बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 8 क्लास स्टूडेंट्स, आज हम डे 8 स्प्रिंग टास्क को डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा। और आज हमारी सोल्यूशन डेट है दैट इज़ 6 मई 2020। ठीक है। एंड जो टास्क डेट है हमारी दैट इज़ अप्रैल 27, 2020। ठीक है। इसके लिए हमारे पास नोट क्या है, हमने यानी कि किस किस पेज को अंडर कंसिडरेशन रखना है। डियर स्टूडेंट्स, सी पेज नंबर 123, 124 एंड रीड आफ्टर रीडिंग द पैराग्राफ्स लर्न इट एंड गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस बिलो। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा क्या है, एमसीक्यूज़ का है। चूज़ द बेस्ट ऑप्शन। विच इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ हीट? विच इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ हीट? कोल, वुड, सन, नन। इनमें आप अगर सोर्स ऑफ हीट के पहले ही फर्स्ट पैराग्राफ में देखें तो वहाँ पर क्या है, सन इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ हीट। सो क्वेश्चन नंबर 2, डैश कीप द अर्थ एनवायरमेंट वार्म। ऑप्शन इज सोलर रेडिएशन, पोल्यूशन, लैंड, नन। इनमें से क्या है, सोलर रेडिएशन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स ऑन हीटिंग इज कॉल्ड। यानी व्हेन वी हीट द ऑब्जेक्ट, वो जो हीटिंग होगी, जो एक्सपेंशन होगी हीट करने से, कौन सी एक्सपेंशन कहलाएगी? थर्मियोनिक कंडीशन, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन, थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल बिहेवियर। दैट विल कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। जो बॉडी को हीट करने से जो एक्सपेंशन होगी दैट इज थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है। सी इज द आंसर। नाउ वी स्विच टू क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज कूल्ड द ऑब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, दिस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड contraction of bodies, thermal contraction, thermal expansion, thermal behavior। तो इनमें बेटा जब हम कूल करते हैं तो क्या कॉन्ट्रैक्शन होगी, दैट इज थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। बी इज द आंसर। सो हमारे एमसीक्यूज बेटा कंप्लीट हुए। नो वी स्विच टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट आर सोर्सेज ऑफ हीट? व्हाट आर सोर्सेज ऑफ हीट? फॉर दिस बेटा वी सी बुक। जी बेटा, सोर्सेज ऑफ हीट का जो आंसर है, इसको हम जो हमारा चैप्टर नंबर 9 का हमारे पास टाइटल पेज वाला फर्स्ट ही पेज है, जो पेज नंबर 123 है, उसका टॉपिक 1 है 9.1 सोर्सेज ऑफ हीट। इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट ये हुआ जिसमें सन इज़ बिगेस्ट सोर्स ऑफ हीट, ये आप पूरा एक पॉइंट हुआ इसका। जी बेटे, पेज नंबर 124 पे हमारे पास सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, और लास्ट पे हमारे पास क्या है, नीचे अगर आप देखें पेज में आके तो ये फोर्थ पॉइंट। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जिसमें हमारे पास जो सोर्सेज ऑफ हीट है, यानी कि हम कहाँ कहाँ से हीट को गेट करते हैं, दीज आर सोर्सेज ऑफ हीट। इनको आपने वहाँ पे पुट करना है, लर्न भी करना है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन इज़ व्हाट आर इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट? व्हाट आर इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट? हीट के इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं बेटा? इसके लिए हम डिस्कस करेंगे टॉपिक 9.2 को, जिसमें इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट है। यहाँ से अगर हम शुरू करते हैं, जब व्हेन एन ऑब्जेक्ट, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ हीटेड द ऑब्जेक्ट एक्सपैंड्स। दिस एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स ऑन heating is called thermal expansion. On the other hand, when an object is cooled, the object contracts. This contraction of material object is called thermal contraction. So this is all about effects of heat. So इस क्वेश्चन में आप बेटा ये आंसर इकट्ठा लिख देंगे। ठीक है बेटे? जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है डिफ्रेंशिएट बिटवीन थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो पिछला जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें आपने सारा मिक्स लिख देना है, जबकि क्वेश्चन नंबर 3 में हमने थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के दरमियान डिफरेंस लिखना है। तो उसके लिए आप इनकी डेफिनेशन विद एग्जांपल अगर लिखते हैं
तो हमारे क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्लियर हो जाएगा। इसमें आप ऐसे कर सकते हैं कि हमने सॉलिड्स में एक्सपेंशन को पढ़ा, कॉन्ट्रैक्शन को पढ़ा, लिक्विड्स में एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को डिस्कस किया बेटा, गैसेस में किया, तो उनकी आप एग्जांपल भी हमारी डेली लाइफ से यहाँ पर कोट कर सकते हैं थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के डिफरेंशिएट को वाजे करने के लिए। जी बच्चे, आज का टास्क कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़।